हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? जिसका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में लियोनेल मेसी की 70 फीट की ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल की डीएसपी बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आद्रोत कोलकाता में शामिल हुआ है। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? जिसका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा में चलेगी। बात की जाए हरियाणा में चलेगी, तो हरियाणा के कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यह जिंद एवं सोनीपत के बीच चलेगी। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बन गया है। द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में अंबाला एयरबेस से राफेल में उड़ान भरी थी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है। कौन सी योजना? लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया है। हरियाणा एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनेगा। हरियाणा ने सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाघशीर नामक पनडुब्बी में भी यात्रा की है। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नवदीप सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं आसिम कुमार घोष। बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ अभी हाल ही में झुग्गी मुक्त शहर घोषित हुआ है। और पहला स्लम मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो पहला स्लम मुक्त शहर घोषित हुआ है आपका सूरत। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2025, 2026, 2027, 2028। जिसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने चारागाहों एवं पशुपालकों का वर्ष घोषित किया है। बात की जाए यूएनओ की, तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 193 देश सदस्य हैं। यूएनओ के 193 देश सदस्य हैं। यूएनओ के प्रमुख की बात की जाए, तो यूएनओ के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। बात की जाए यूएनओ के उद्देश्य की, तो यूएनओ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना तथा मानवाधिकारों तथा मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी असम, डी मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम ने। बात की जाए असम के गवर्नर की, तो असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किया है यह कार्य, जो है कि मूल्य आधारित शिक्षा संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। बात की जाए असम के कैपिटल की, तो असम का कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा। बात की जाए असम के, तो असम में देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है।
जिसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। और पूर्व का अमेजन कहा जाता है। अमेजन को क्या कहा जाता है? अमेजन को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। बात की जाए असम दिवस के तौर पर, तो असम दिवस के तौर पर 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चाय उत्पादन में असम भारत का अग्रणी राज्य है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है। एवं चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल उत्पादन में जो है आपका पंजाब प्रथम स्थान पर है। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा जीरो फॉरेक्स डायमंड लॉन्च किया गया है? जिसका ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, आईडीएफसी बैंक और जो है कि एक्सिस बैंक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये कार्य किया है। बात किया जाए तो अभी बैंक से संबंधित बात की जाए तो गूगल पे ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ अपनी साझेदारी का अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। एसबीआई का मार्केट कैप की बात की जाए तो एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2025 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार 2025 का पुरस्कार होगा, जिसका ऑप्शन है नंदिनी चक्रवर्ती, अनीता देसाई, उर्मिला सत्यनारायण, मेघना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्मिला सत्यनारायण को। बात की जाए 2024 के लिए, तो 2024 के लिए यह पुरस्कार मोहिनी अट्टम कलाकार डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। किसे दिया गया है? डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। इस पदक में क्या क्या मिलता है? बात की जाए तो इस पदक में एक स्वर्ण पदक मिलता है, जो कि नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। और बात की जाए तो इसमें एक नगद राशि दी जाती है, जो कि हर साल कम या ज़्यादा होती रहती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस किस तिथि को मनाया गया है? जिसका ऑप्शन है 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जनवरी को मनाया गया है। बात की जाए घूर्णन की, तो पृथ्वी जो है कि 2 प्रकार की गतियाँ करती हैं। एक घूर्णन गति करती है, एक जो है परिक्रमण गति करती है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, और परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति पृथ्वी 24 घंटे लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, तथा परिक्रमण गति लगभग जो है कि 365 दिनों में पूरा करती है। बात की जाए जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नई रेड स्नेक खोजी गई है? यह एक प्रकार की सर्प की प्रजाति होती है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी क्या है आपका मणिपुर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम में खोजी गई है। बात की जाए मिजोरम के कैपिटल की, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहामा। मिजोरम के गवर्नर की बात की जाए तो मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल वीके सिंह। बात की जाए तो मिजोरम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो मिजोरम में चापचर कुट त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से सिंगापुर के लिए पहली बार
एंथूरियम फूलों का निर्यात भी किया गया है। मिजोरम विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। मिजोरम में उल्लास भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल किया गया है। किसके तहत? उल्लास भारत नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? आपका मिजोरम बन गया है। हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में मनोज कोठारी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, डी बिलियर्ड्स। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिलियर्ड से संबंधित है। जो कि इन्होंने वर्ष 1990 में, कब? वर्ष 1990 में जो है कि वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था, तथा वर्ष 2005 में इनके द्वारा खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। बात की जाए इनके निधन की, तो इनका निधन 5 जनवरी 2026 को हुआ है। 5 जनवरी 2026 को हो गया। धन्यवाद जी दोस्तों। मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली करंट अफेयर हमारे द्वारा डिस्कस किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।